एपिसोड 15 में हम देखते हैं कि शिंगरन जैसे ही कोर्ट के बाहर आती है, शॉ यंग इसके पास आ जाता है और कहता है कि शिंगरन आज तुमने कोर्ट में क्या किया है तुम्हें पता है ना। फिर कहती है कि मैंने अपना पूरा बेस्ट दी थी। फिर कहते हैं हाँ तुमने अपना पूरा बेस्ट दी तो थी, लेकिन सीईओ के साथ मिलकर केस हारने में तुमने अपना बेस्ट दी थी। फिर शिंगरन कहती है कि तो फिर मैं क्या करती, एक क्रिमिनल को बचा लेती। फिर शॉ यंग कहता है कि हम लोग एक लॉयर हैं और एक प्रोफेशनल लॉयर इस तरह की हरकत नहीं करते हैं, हमें उसका केस मिला था तो हमें ईमानदारी से केस लड़ना चाहिए था। अब वो क्रिमिनल है या क्या है वो कोर्ट देख लेती, लेकिन मैं तुमसे बहुत निराश हूँ, तुमने सही नहीं किया। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब शिंगरन अपने घर आ जाती है और बैठकर यही सब सोच रही होती है कि शॉ यंग ने सही कहा है, एक वकील होने के नाते मैंने गलत कर दी हूँ, हमें जिसका भी केस मिलता है ईमानदारी से लड़ना चाहिए। फिर ये जियांगशा से भी पूछती है कि जियांगशा क्या मैंने गलत करी हूँ। फिर जियांगशा कहता है कि तुमने जीतने के लिए नहीं की हो, तुमने इंसाफ के लिए की हो, तो तुमने सही की हो। फिर शिंगरन कहती नहीं, जो भी हो मैंने वैसे भी गलती करी हूँ, मुझे अपना केस सही तरीके से लड़ना चाहिए था जैसे सीयू ने अपने क्लाइंट के लिए की है, और देखो वो जीत भी गई और मैं हार गई। अब ये बहुत ज्यादा टेंशन में होती है तो जियांगशा कहता है रुको मैं तुमको एक चीज सिखाता हूँ। अब इसके पीछे जाता है और उसके कान को बंद करता है और कहता है कि आंखें बंद करो, और कहता है कि तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। फिर कहती क्या, फिर कहता है कि तुम्हारी दिल की धड़कन, और कहता है कि कभी कभी इंसान को बाहर की आवाजें छोड़कर अपने अंदर की आवाज भी सुनना चाहिए। अब शिंगरन अपने हाथों से अपने कान बंद करती है और अपने दिल की धड़कन सुनने लग जाती है। अब रात हो जाती है और जियांगशा अपना मोबाइल लेकर बस यही सोच रहा होता है कि आखिरकार शिंगरन और मैंने जो भी बातें घर में की थी वो इसके क्लाइंट को कैसे पता चली। तब वो इधर उधर कुछ ढूंढने लग जाता है। फिर जियांगशा की नजर टेडी बियर पर पड़ती है और वो टेडी बियर हाथ में लेता है और उसको फाड़ कर उसके अंदर से माइक्रोफोन निकाल लेता है। और जियांगशा को पता चल जाता है कि जुनवे का काम होगा। वो माइक्रोफोन में बोलता है कि जुनवे तुम हो क्या, और वहां पर जुनवे सब सुन लेता है और कहता है कि लड़के तुमने वापस से मुझे ढूंढ लिया है। अब ये कहता है कि सब्र करो, हम लोग बहुत जल्दी ही मिलेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिंगरन का जो क्लाइंट है वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में ड्रिंक कर रहा होता है और इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वहां बैठे सारे लोग कह रहे होते हैं कि कितना पी रहा है। तभी वहां पर जुनवे पहुंच जाता है और ये इसका क्लाइंट कहता है कि तुम, फिर जुनवे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि तुम्हारी वकील तुम्हें धोखा दे रही है। फिर कहता है हाँ सब मेरी ही गलती है कि मैंने उस शैतान औरत की बातें सुन लिया, अब देखो मैं हार गया। फिर जुनवे कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, उसी औरत की गलती है, उसने तुम्हें बर्बाद कर दी है, तुम इतनी आसानी से उसे जाने मत देना, उसे बदला जरूर लेना। अब नेक्स्ट डे आ जाता है, शिंगरन अपने ऑफिस जाती है और वो देखती है कि शॉ यंग इसे बात ही नहीं कर रहा होता है। जहां से ये जाती है शॉ यंग वहां से चला जाता है। अब लंच टाइम हो जाता है, शॉ यंग और उसका पार्टनर दोनों लंच के लिए जा रहे होते हैं। फिर उसका पार्टनर शिंगरन से कहता है कि शिंगरन लंच टाइम हो गया तो चलो तुम भी हमारे साथ चलोगी खाना खाने के लिए। फिर शिंगरन देखती है कि शॉ यंग तो उसे बात ही नहीं कर रहा था। फिर वो कहती नहीं नहीं मैं अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने जाऊंगी, और ये बोलकर वहां से चली जाती है। अब शिंगरन अकेले ही एक होटल में बैठकर खाना खा रही होती है और कह रही होती है कि शॉ यंग अपने आप को समझता क्या है। तभी वहां पर वेटर आती है। फिर शिंगरन कहती है कि वॉशरूम कहाँ पर है। फिर वो बताती है कि सीढ़ियों के नीचे। अब शिंगरन जैसे ही जाने के लिए खड़ी होती है तभी वो देखती है कि वो दोनों इसके बॉस आ चुके हैं। अब जल्दी से छुप जाती है। अब वो दोनों बैठते हैं। फिर शॉ यंग का जो पार्टनर है वो कहता है कि अगर शिंगरन भी हमारे साथ आ जाती तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो तो अपने दोस्त के साथ खाना खाने गई है। फिर शॉ यंग कहता है कि दोस्त पक्का मैं शर्त लगाता हूँ कि कोई वही दोस्त नहीं है, वो अकेले ही खाना खा रही होगी जहां भी गई होगी। फिर इसका पार्टनर कहता है कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, एक मामूली सा केस ही तो था, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है तुम गुस्सा भी हो रहे हो और उसकी खातिर तुमने मिस्टर लियू से कॉपरेशन भी खत्म कर दिया है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो मिस्टर लियू था इसका क्लाइंट, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है शॉ यंग पर और कहता है कि तुम्हारी लॉयर ने क्या कर दी, देखो हम केस हार गए हैं, तुम उसे जॉब से निकाल दो। फिर शॉ यंग कहता है कि मैं उसे जॉब से नहीं निकालूंगा, मैं आपसे कॉपरेशन ही खत्म कर देता हूं। अब हम देखते हैं फ्लैशबैक खत्म होता है और शिंगरन सारी बातें इन दोनों की सुन रही होती है। अब शिंगरन कान लगाकर इन दोनों की बातें सुनी रही होती है। तभी वहां पर वेटर पहुंच जाती है शिंगरन का खाना लेकर और उसे देखकर कह रही होती है कि लीजिए मैडम आपका खाना, लेकिन ये उसे कह रही थी अरे रुको रुको, लेकिन इस तरह रुको रुको में खाना गिर जाता है। अब वो दोनों भी खड़े होकर देखने लग जाते हैं कि कहाँ से आवाज आई। अब इसका पार्टनर देख लेता है और कहता है शिंगरन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है। फिर शिंगरन डर जाती है और कहती है मेरा दोस्त चला गया खा के। फिर शिंगरन का बॉस कहता है ठीक है मैं अपना खाना ऑफिस में ही मंगाकर खा लूंगा, तो मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों आपस में बातें कर लो, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। अब शिंगरन और शॉ यंग दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर शिंगरन शॉ यंग से कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने मेरी खातिर मिस्टर लियू से अपना कॉपरेशन खत्म कर दिया है, मैं कुछ तो करती। फिर शॉ यंग कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं था, मुझे बस तुमसे एक ही उम्मीद थी कि तुम अच्छी लॉयर बनोगी और अच्छे से अपना केस लड़ती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं की, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। फिर शिंगरन कहती है कि माफ कर दो मुझे। फिर शॉ यंग कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस आगे से अच्छा करना। फिर कहती ठीक है मैं आगे से आपको निराश नहीं करूंगी। अब सुबह होते ही शिंगरन एक गिफ्ट बॉक्स को खोलती है
है और उसको देखकर जोर से चिल्लाती है और डर जाती है। तभी जियांशा वहां पर आता है और वो भी देखता है और उसके अंदर शिंगरन की एक फोटो होती है जिसके ऊपर बहुत सारे कॉकरोच बैठे होते हैं। फिर जियांशा इसको कहता है कि तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। फिर शिंगरन कहती है कि ऐसी चीज मुझे कौन भेज सकता है। फिर जियांशा इसको कहता है कि ये सब नेगेटिव पीपल ने तुम्हें भेजा है। फिर कहती है कि नेगेटिव पीपल ने। फिर कहते हैं हाँ, और उसे मोबाइल दिखाता है और कहता है कि आज सुबह से एक पोस्ट वायरल है। इस पोस्ट में लिखा है कि शिंगरन नाम के वकील ने एक हैरेसमेंट करने वाले आदमी का केस लिया है और उसे बचा भी रही है। और ये सुनकर सारे जो नेगेटिव लोग हैं वो सब तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। और मैं तुम्हें ये पहले बताने वाला नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सारे लोग इस हद तक गुजर जाएंगे कि तुम्हारे घर तक ये सारी चीजें भेजने लग जाएंगे। इसलिए अभी तुम बाहर मत जाना और घर में ही रहना कुछ दिन तक। फिर शिंगरन कहती नहीं, मैं ऑफिस जाऊंगी, क्योंकि ऑफिस में तो कितने सारे लोग हैं ना, वो लोग मेरी हिफाजत कर लेंगे। फिर जियांशा कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ वहां पर गलत लगे तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, तो जाओ और मैं यहाँ पर ये सारी चीजें फिनिश करता हूँ। अब शिंगरन अपने ऑफिस पहुंचकर वहां पर कॉफी पी रही होती है। अब उसके पास शाओयांग पहुंचता है और कहता है कि ऑफिस की छुट्टी हो चुकी है, तुम अभी तक यहाँ पर हो। फिर कहती है कि मुझे अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है, तो मैं अभी भी काम करूंगी, मुझे ब्रेक नहीं चाहिए। फिर शाओयांग कहता है कि इंसान को कभी कभी ब्रेक ले लेना चाहिए, तो क्यों ना हम आज रात मूवी देखने चलें, और उस मूवी में भी एक अच्छा सा केस है जो तुम्हें सीखने मिलेगा। अब शिंगरन अपने मन में कहती कि अच्छा, तो ये मूवी इसलिए देखने चलना चाहता है क्योंकि उसमें भी एक केस है। फिर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, ठीक है, अब आज रात में हम सिनेमा हॉल में मिलते हैं। और ये बोलकर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांशा को, जो कि जोंगजी के पास पहुंच चुका है और जोंगजी वहां पर बैठकर गेम खेल रहा होता है। अब जियांशा जोंगजी से कहता है कि जोंगजी एक हेल्प करोगी मेरी। फिर जोंगजी कहता है कि मुझसे क्या हेल्प की जरूरत पड़ गई तुम्हें। फिर ये कहता है कि ये देखो पोस्ट, ये बस तुम ना मुझे इसका IP एड्रेस ढूंढ के दिखा दो कि कहां से पोस्ट किया गया था। फिर जोंगजी कहता है कि तुम्हें किसी से बदला लेना है क्या। फिर जियांशा कहता है कि इतने सवाल मत पूछो, बस तुम ये एड्रेस ढूंढ के दो मुझे। फिर जोंगजी कहता है ठीक है, मैं ढूंढ के देता हूँ, और फिर वो ढूंढने लग जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं शाओयांग को, जो कि सीईओ के पास जाकर उसको मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि सीईओ ये पोस्ट तुमने किया है क्या। फिर सीईओ वो पोस्ट देखती है और कहती है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि ये पोस्ट मैंने किया है। हाँ, मैं ये केस जीतना जरूर चाहती थी और शिंगरन को हराना भी चाहती थी, लेकिन मैं इस कदर तो नहीं चली जाऊंगी ना कि शिंगरन को बदनाम करने लग जाऊं। अगर दूसरे लोग मुझ पर भरोसा ना करते तो मुझे चलता, लेकिन तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है। फिर शाओयांग कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम गुस्से में कोई चीज गलत ना कर बैठो और तुम दोनों को कोई चोट ना पहुंचे। फिर सीईओ कहती है कि मैं तो केस भी हार गई और तुम्हारा दिल भी, मुझे तो अब तुम्हारी आंखों में बस शिंगरन ही दिखती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शिंगरन को, जो कि सिनेमा हॉल के पास पहुंच चुकी है शाओयांग के बताए हुए एड्रेस पे। और यहाँ पर शाओयांग इसको कहता है कि आप पीना बंद करो, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी शिंगरन का कॉल आ जाता है ऐसे, और सीईओ कॉल देख लेती है और शिंगरन का नाम भी पढ़ लेती है और कहती है शिंगरन, बार बार शिंगरन ही क्यों होती है, तुम उसको डेट करने जा रहे हो ना। फिर कहते हैं हाँ, लेकिन तुम्हें पहले घर छोड़ दूंगा उसके बाद जाऊंगा। फिर कहती है मैं ना ही घर जाऊंगी और ना ही तुम्हें शिंगरन से मिलने दूंगी। अब सीईओ रो कर कहती है कि पहले तो मैंने सोची थी कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगे, लेकिन तुम तो मुझसे बहुत दूर होते जा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, प्लीज एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर शाओयांग इसको पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हमारे बीच में जो भी कुछ था सब कुछ खत्म हो चुका है और दोबारा से फिर से नहीं जुड़ेगा। और ये बोलकर वहां से चला जाता है।